गोदान का व्याख्या हेतु अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश परिच्छेद 1। तू जो बात नहीं समझती उस में टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किसी पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जाते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशमद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करें, कितनी ही पेट तन काटे, चाहे एक एक कौड़ी को दांते से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इसी विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा बाहर और 8 साल की 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा मरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। इस व्यवहार का वह आदि था। कृषक के जीवन का तो वह यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्ध था और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन में सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ भी नौले भर देना उसकी नीति में जायज था। किसान पक्का स्वार्थी होता है, उसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थाई सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान यहाँ और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। परिच्छेद 2। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर में मैं क्षम्य समझता हूँ।
हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हम दूसरों के रोने पर हंसी आती है। परिच्छेद 4 वैवाहिक जीवन के प्रभात में ललास अपनी गुलाली मदकता के साथ उदय होता है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देता है। फिर मध्यम का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविक अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते हैं, सुनाते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुंचता। परिच्छेद 6 मुझ में और आप में अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिमा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बराबर बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के समान घुटने टेकते देखा है और अपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर खड़े बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। परिच्छेद 8 ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं। जब हाथ में रुपए आ जाएं, गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए जाएं तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जानने का नाम नहीं लेता। परिच्छेद 9 मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखराव होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज दंडी सवाई नजराना घूस घास जैसे ही हो। गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। परिच्छेद 8 पति जब मर रहा है तो उसे कैसा बैर? ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कट हैं। सुख किया है तो उसी के साथ दुख भोगा है तो उसी के साथ अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा अपना है। परिच्छेद 11 हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज की, उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते ब्याहता न सही पर उसकी बांह तो पकड़ी है। मेरे बेटे ने ही किस मुंह से निकाल देती, वही काम बड़े बड़े करते हैं। मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्यादा बिगड़ जाती, नाक कट जाती। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होती, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे?
किसी की चोरी की, किसी का माल काटा है, में हरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्जाद रख ली, मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। परिच्छेद 12। झुनिया किसी वियोगी पंछी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत्ता आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। परिच्छेद 13। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है, जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती है, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारों के हाथ में जाए। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़र में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। परिच्छेद 15। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसीलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं, या उसने निजित्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे नहीं। वह इसीलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पलायन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इसी विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कृति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और शस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रम लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफा और नारी का त्याग
एक तरफा। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक वैज्ञानिक और आविष्कार हुए वह सब पुरुष थे, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह सब पुरुष थे, सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े ये सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशान अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुष से अधिक मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिसमें पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपकी अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। ओट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी और न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है? संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हैं हुए हैं उन अधिकारों के सामने। वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहिनें पश्चिमी का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपने पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती हैं, इसीलिए वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्धता लालसा ने उसे उछल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, और चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही हैं। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का यह या भरी हुई गोल बाहों या अपनी अनभिनग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप। उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन से कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा वर्त में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बौनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है,
अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझ हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावा से कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख देंगे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या, आप उस नारी के चरण धोकर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयश्वरी होगी। परिच्छेद 16। अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है, जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए अब तक आपको मेरी रियासत से कितनी मिल चुका है। मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने असामियों से दंडा तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझे से बढ़कर दूसरा उनका हितेच्छु नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों क्यों दावत कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की जरूरतें कैसे पूरा करूं? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो असामियों ही के घर से, आप समझते होंगे। जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दें, जो जेल खाना घर हो जाए। वो हम बिच्छू नहीं हैं कि अनासे ही आप सबको डंका मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। परिच्छेद 17। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्याद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सदता। मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत क्यों आती? परिच्छेद 18। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु, फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे? अगर पुरुष उसका आलसी सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किया जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है, और यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव लालचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुख रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। मैं प्राकृतिक का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोकने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ उत्साह ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य
भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। जिस हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाता। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों का इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वो हम वह सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो चुकी है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की प्रकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, कीड़ा है, चहक है, प्रेम है, ईश्वर वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना और मोक्ष है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम। मात्र मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। परिच्छेद 21। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिए जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को वेद डाला जिससे ससज्जित होकर नेखे राम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृत्यु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया उसके मुख पर हास्य की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है जो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शक्ति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद जब अब जीवन में क्या रस रह गया। जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए, किस सुख के लिए जिए। परिच्छेद 22। प्रेम जैसी चीज जिस उसमें मिल सकती है उसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की। मैं तो केवल उसके रूप का पुजारी था। सांप में विष है यह जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निठुर जीव और कौन होता। लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया। इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना है। कानून और न्याय उसका है। जिसके पास पैसा है कानून तो है कि महाजन किसी असीमी के साथ कड़ाई न करे। कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो जमींदार मूसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। परिच्छेद 23। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लूटा रहा था। दोनों हाथों से दिल खोलकर कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुकर आत्मा ईश्वर पर सिकूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर नैनों की बात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौदे अपनी महक में नाशसा घोल देते थे। सीलिया ने उस पक्ष की भांति जिसे मालिक न पार काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, मतदादीन
की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पंछी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था। चाहे उसे बेदान बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते मुद्रा, हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हम ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अड़ता फिरता था वह मिट चुकी थी। उस हड्डियों के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। परिच्छेद 27। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर पीलापन नहीं रहा, खूनी की गुलाबी चमक है। हवा और प्रकाश पाकर लहला उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुलझलाता उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। परिच्छेद 28। एक और वह त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और अभिलाषा और प्रभुता के कौन उनका आलसी रूख था, यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम उदार सेवा और सहृदयता से बना हुआ था। मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था और मध्यम ही अपनी उदंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह दरिद्र नहीं होता कि उसके नफे ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। उनकी जीव निराश आहत आत्मा संतावना के लिए विकल हो रही थी। सच्ची स्नेह में डूबी हुई संतावना के लिए उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो, वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्मी किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, उसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार कर रही थी, जैसे उन चरणों में ही उसके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रख कर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में घोर विपत्ति में मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते। दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है, उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। अब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूंछ हिलाएगी, कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सतपुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं तुम क्या हो। अगर
तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना। अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ तथा आत्म सेवा, भोग और विलास देव ने तुम्हें उस साधना से वंचित करके तुम्हें ज्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। यह सिद्ध प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते हो, क्यों हो? विपत्ति ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते? तुम्हें अन्याय से लड़ने का यह अवसर मिला है। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव, जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? अनुच्छेद 29। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं या सामर्थ्य नहीं, इसके लिए कोई बुरा नहीं कर सकता, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही उसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। यह धर्म का बंधन है, बड़ा कड़ा होता। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता, उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। परिच्छेद 30। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था, यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसीलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म, मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना दिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है, मगर ईश्वर के यह विधान इतने अज्ञ हैं कि मनुष्य की समझ में नहीं आते, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था, और वह था मानव जाति की एकतावाद या सर्वोत्तमवाद या अहिंसात्व को वह आध्यात्मिकत्व दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवा वह और कोई उपयोग न समझते थे, और यह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस के भेदभाव को मिटाना और भ्रातृ भाव को दृढ़ करना ही था। यह एकता, यह अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था जैसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्पट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता कि वह उसके विरुद्ध व्यवहार को
अमानुषीय समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थ कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। वह यह जानते थे, जिसे सच्चा प्रेम कह सकते थे, केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। उसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की अशक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर शौचालय के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। प्राकृतिक से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पंछी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देते हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शाने की ऊंची उड़ान में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पंछी अपने घोंसले में आ जाते हैं। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुण को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसीलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। उनके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी, जिसे खोकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी उसको, तो अब बुद्धि शक्ति ही अपने ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसके आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। परिच्छेद 31। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनमें किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा के रूप ले लेता है। मुश्किल यह थी कि उपन्यास और भक्ति में भी उन्हें शांति न मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे पर मोह उन्हें न छोड़ता था, और इसी खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। परिच्छेद 32। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिली। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी को भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितना शांति मिलती। मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीजें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मल्ला है।
तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? क्यों न शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रह जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वालों और जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं, धर्मशालाएं और मस्जिद खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अम्ब अबलाओं की जिंदगी न खराब करे। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यह सबसे बड़ी भूमिका है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा या वाणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। परिच्छेद 33। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मर्क और फेरेब से ही भरा समझते थे। जिस घर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं जो जरूर पर दुर्लभ हैं। मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बंधकर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरा स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। मालती केवल रमणीय नहीं है, माता है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता, और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती हूँ इसीलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तुम मुझे वाह देवी बनाए डालते हो। पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती जब तक ममतत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, जब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारी मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट, धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले एक कहाँ से आएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। परिच्छेद 34। मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़ वही चमार है। परिच्छेद 35। जीवन के संघर्ष में उस सदैव हार हुई है, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती है, मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था, मगर वह अपने धर्म पर अटल रहा सकता तो भी कुछ आंसू पोंछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कायम माया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न
रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को 3 बीघे के किले में बंद कर दिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। सुख में अपनी आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। आदमी कहाँ तक दबे, यहाँ तक जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और किरिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नजर न्याज दे नहीं। एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंद जाए। वह गुलामी करता है लेकिन भरपेट खाता तो है, केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखे वह वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सुखी मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वह दूसरों को दे दो। सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पीसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पीसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सुख देखे गए हो और सारी हरियालियां मुरझा गई हो। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद में उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रचना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानियां करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। आज 30 साल तक जीवन में लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ, और ऐसी परास्त हुआ कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्म से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उनसे पूछो कि कभी तूने विश्राम के दर्शन के लिए किए कभी तू छां में बैठा। उस पर यह अपमान और वह अब भी जीता है। कायर लोभी अधम, उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। परिच्छेद 36। जिस पेट की रोटी सर नहीं, उसके लिए मर्यादा और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यह जेहल में होता या फांसी पर गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त न होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चे के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? वह यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा
की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलताएं मूर्तिमान हो गई हैं। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता है। उसकी हाड़ी में 1500 गड़े होते हैं, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था।